एक दिन आएगा अंधेरा मिट जाएगा, होगा उजाला, सच होगी ज्योति की आशा, सच होगी ज्योति की आशा। ओ भगवान दो वरदान, पढ़े लिखे हम बड़े महान। पर देवता, आप मदन चाचा के पास क्यों चढ़े हैं? मुझे थोड़ा शहर में काम है। आप आज ही आएंगे ना? हाँ, समय तक घर आ जाऊंगा। शाम तक रुकना ही मत, काम निपटा कर जल्दी चले आना। और वैसे भी हमारे गांव तक 2 ही बस आते हैं, एक दोपहर को एक शाम को। हो सके तो दोपहर के गाड़ी में चले आना जल्दी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे भी मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ऐसे भी मुझे शहर जाना अच्छा नहीं लगता है। वहाँ की शोर शराबा, भीड़ भाड़, प्रदूषण, पता नहीं मदन वहाँ पे कैसे रह लेता है। सबके अपनी अपनी पसंद है। हाँ, लेकिन गांव की बात कुछ और है। माना कि यहाँ अभी तक कुछ भी आया नहीं, लेकिन यहाँ के हवा, पानी, खेती बाड़ी, यहाँ पे सब कुछ है। चल चल जल्दी कर, नहीं तो तेरी बस छूट जाएगी। वैसे मदन तुझे बस स्टॉपेज पे लेने आएगा ना? हाँ हाँ, मेरा कॉन्डक्टर दोस्त उसे पहले ही बोल दिया था। अच्छा ठीक है। ये लीजिए कुछ पीठा, मदन के लिए ले जाइए। उसे घर आते हुए बहुत दिन हो गए। मेरे बने हुए पीठा उसे बहुत पसंद है। देवता, मेरे लिए कुछ लेके आना। हाँ ठीक है मेरी गुड़िया, मैं जरूर लेके आऊंगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और माँ को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है। मुआ। ठीक है, चलता हूँ। पता है, आज मेरा देवता शहर में गया है और शहर से मेरे लिए कुछ लाएंगे। हाँ, मैं भी एक बार शहर गई थी। पता है, शहर देखने में बहुत ही बड़ा है। अच्छा, मेरे देवता ने भी बोला था। शहर में तुमने क्या क्या देखा? वहाँ एक बड़ा दुकान है जहाँ गुड़िया, गुड्डे और बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। काश मुझे भी ऐसा एक गुड़िया मिल जाती, तब मैं उससे जरूर खेलती। तुमने अपने देवता से कहा कि नहीं ऐसा ही एक गुड़िया लाने के लिए? नहीं, पता नहीं देवता मेरे लिए क्या लाएंगे, लेकिन मेरे लिए कुछ न कुछ तो बढ़िया चीज जरूर लाएंगे। और कल तुम हमें ऐसा ही एक बढ़िया चीज जरूर दिखाना। पिताजी, आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, आप अंदर आ जाइए, वो आते ही होंगे। हमेशा कहता हूँ कि घर जल्दी आना, लेकिन मेरा कौन सुनता है? सब मनमानी करता है। अब रात में घर कैसे आएगा? आप गुस्सा मत कीजिए पिताजी, आपको तो पता ही है, शहर से लौटने का बस
हमारे गांव में देर से ही पहुंचता है। शायद उसी वजह से ही। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात के अंधेरे में कौन चोर डकैत कहाँ छिपा है वो कैसे पता चलेगा? और जंगली जानवरों से भी डर लगा रहता है। बस तू उसे सिर्फ हाईवे तक छोड़ देगा, उसके बाद उसे रात के अंधेरे में घर आना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, वो अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ गांव के और भी लोग हैं। ज्योति, तुम पढ़ाई छोड़कर उठ क्यों आई? माँ, लैंप की रोशनी से मेरा आँख दुखता है, इसीलिए मैं और नहीं पढ़ सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आँखों को आराम दे दो, मैं खाना लगाती हूँ। कोका, आप क्या देवता के लिए यहाँ पर खड़े हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, उसे हाईवे से घर तक ठीक से पहुंचा देना। हाईवे से क्यों कोका? अरे हाईवे तक तो लाइट ही लाइट है। वहाँ आने जाने से ऐसा लगता है कि रात में ही दिन हो गया, और आते जाते गाड़ियों से सड़क पर लाइटें गिरती हैं। हमारा घर अगर हाईवे के पास होता तो तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होता। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आशा है एक दिन हमारे गांव भी उजाला होगा। देवता, आप आ गए? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे तू आ गया? हाँ पिताजी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक से आ गया। अरे मैं तो डर ही गया था। अरे पिताजी, इसमें डरने की क्या बात है? मेरे साथ तो गांव के बहुत सारे लोग शहर गए थे, उन्हीं लोगों के साथ बैलगाड़ी में हवा से घर तक आ गया। मलती जी ये लो, शहर से कुछ सामान मदन ने हम सबके लिए भेजा है। जी। देवता, आप मेरे लिए कुछ लेके आए हैं ना? बहुत सारे चीजें लेके आया हूँ, तुम देखोगी तो खुशी से नाच उठोगी। दिखाए ना। अभी मत देखना, अभी अंधेरा है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कल सुबह देख लेना, ठीक है? हाँ बेटी, तुम्हारे देवता ठीक बोल रहे हैं। ठीक है। आप लोग चलिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। पिताजी चलिए। हाँ। अरे गुड़िया, तुम उठ गई? ज्योति, रात को अच्छी तरह से नींद आई थी कि नहीं? नहीं कोका, रात को देवता ने मेरे लिए क्या लाए वो ही सोच रही थी। तुम भी ना। ज्योति, तुम्हारी देवता ने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें लाए हैं। सच में माँ? जाओ जाके देख लो। सच में माँ, जाके देख लो। हाँ। ये
ये देखो 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 कोका 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 देखो दिखाओ, देखो दिखाओ, देखो देखो इतनी सुंदर किताब अरे वाह। और साथ में ना ढेर सारे रंग भी है देखो। हाँ, देखा ज्योति, तुम्हारे देवता ने ठीक ही कहा था कि अंधेरे में तुम कभी इन रंगों को देख नहीं पाओगे। हाँ कोका कोका देखो तो इतनी प्यारी रंग है। तुम इससे अलग अलग छवि बना पाओगे। ज्योति, तुम बताओ, तुम क्या क्या छवि बनाओगे? कोका मैं इससे फूल पक्षियाँ और ढेर सारी तितलियाँ की छवि बनाऊंगी। ज्योति, चलो चलो चलो, अब ये सब रखकर तैयार हो जाओ। तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। स्कूल देर से जाओगे तो मास्टर जी गुस्सा करेंगे। चलो चलो चलो। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं इस किताब को घर पे ही रंग करके जाऊंगी। कोका आप इस किताब को अच्छे से रखना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैठो बैठो। आज कौन सा दिन है? हाँ हाँ गुरुवार। रूल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, 3, दोनों एक साथ ना। अपना अपना नंबर ही भूल गए है ना? 4, यस मैम। 5, यस मैम। 6, प्रेजेंट मैम। 7, यस मैम। 8, यस मैम। 9, यस मैम। हे ईश्वर, हम छोटे बालक, पढ़ना हमको क्या करना है? पढ़ना और पढ़ना है। सावधान से पढ़ना है। पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाना मतलब हम लोगों का छोटा छोटा भाई बहन है ना, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए? ये सीखना चाहिए। हाँ, बातों पर मत जाना सीखिए। ऐसे बात सीखना चाहिए जो हरदम क्या करता है, अतल हो जाए।
आ गई। हाँ माँ, तुमने मेरी रंग और किताब अच्छे से रखे है ना? हाँ हाँ, सब अच्छे से ही रखे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब जाओ, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, जल्दी करना, मुझे दिन की रोशनी में ही सब काम कर लेना पड़ेगा। वो क्यों? अरे कुक्का, हाँ? रात के अंधेरे में मुझे किससे पता चलेगा कि कौन सा रंग क्या है? ऐसे भी मुझे लैंप की रोशनी से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। अरे वाह, मेरी बेटी तू बहुत ही समझदार बन गई। वैसे आज तुम छवि किसके बनाओगे? देख के आप ही बताना। तुम भी पढ़ाई लिखाई कर पाओगी। सच? हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे गांव में बिजली कब आएगी कुक्का? जल्दी आएगी। नई सरकार हमारे लिए परिवर्तन लाई है। देवता, 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 देखो देखो, मेरे कितनी सुंदर छवि बना है ना? देवता, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ देवता, बोलिए ना। क्या हुआ? आज खेत में बहुत मेहनत करना पड़ा। पर क्यों? आप नहीं समझोगे। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। बारिश न होने के कारण सबकी खेती सूख गया है और इसीलिए हमें तालाब में जाकर पानी लेना पड़ता है। बस मैं पूरा दिन यही करते आ रहा हूँ। तालाब से पानी लेते लेते मेरा पूरा हाथ ही मचल गया है। अब मैं मेरे बाएं हाथ को उठा भी नहीं पा रहा हूँ। पूरा शरीर में दर्द है। देवता, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब तक गांव में बिजली नहीं आ जाता हम खेत में अच्छी तरह से पानी नहीं डाल सकते। अगर गांव में बिजली आ जाए तो पंप के माध्यम से खेत में पानी डाल सकते हैं, नहीं तो बारिश के ऊपर निर्भर करके खेत में पानी नहीं डाल सकते। मदन नहीं दिख गया, शहर जाकर उसको जैसे तैसे 2 वक्त का रोटी तो नसीब हुआ। मेरा तो नसीब ही खराब है। पुरखों की जमीन को देखते देखते मेरा पूरा जिंदगी इस गांव में गुजर गया। नहीं है अच्छी फसल, नहीं है पैसा, अच्छी जिंदगी तो मदन जी रहा है। हम तो बस यही मरे पड़े हैं।
पिताजी को क्या हुआ? शायद उन्हें मेरी बातें कर भी लगी होगी। मैंने सोच लिया है, हमें गांव छोड़कर शहर चला जाना चाहिए। एक अच्छी पत्नी होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और रही मेरी बात, मैं कभी भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और कभी जाना पड़ा तो सिर्फ जाएगा मेरी अर्थी। अब आसान है इससे, और तुम भी तो अभी बूढ़े हो गए हो, तो तुम्हें भी तो सहारे की जरूरत है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं केवल ज्योति के लिए चिंतित हूँ। मेरे ख्याल में तुम होली के साथ इस बारे में खुल के बात करना चाहिए। बिजली से क्या क्या काम करते हैं माँ? बिजली से बहुत सारे काम कर सकते हैं। घर में रोशनी, खेत में पंप और दुकान, घर, सड़क में लाइटें, फिर बिजली से चलने वाली अनेक यंत्र, समझी? हमारा गाँव है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। एक दिन आएगा अंधेरा मिट जाएगा, होगा उजाला घर घर हमारा। सच होगी ज्योति की आशा, सच हो